जय हिंद साथियों, आप सभी देख रहे हैं एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुभाष राज। स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 जीके के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो 2023 के सभी एग्जाम्सों के लिए हेल्पफुल हैं। साथियों, पिछले कई वर्षों में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, आधे क्वेश्चन हुए हैं और आधे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो 2023 और 24 के एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, ये जो खाली जगह है यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से किसके पास भारत के नए राज्यों के निर्माण की शक्ति होती है। यानी भारत में अगर नया राज्य का गठन करना हो तो वो शक्ति किसके पास है। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। देखिए, क ख ग घ में है, इसको मैं ABCD ही पढ़ूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी संसद इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थों की रेडियम और पोलोनियम की खोज का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थों जो हैं रेडियम और पोलोनियम, इनकी खोज किसने करी थी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है साथियों। ए और बी दोनों, यानी मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नजमा हेपतुल्ला इनमें से किस राज्य की राज्यपाल रही। तो देखिए, नजमा हेपतुल्ला जो हैं साथियों, इनमें से किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर या ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ऑप्शन करना ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान, ये कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में निम्न में से कौन सा जीवित पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान किताब के लेखक कौन है। साथियों, सभी वीडियो को लाइक करते चलेंगे, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना नए साथी लोग। क्लास के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस किताब के लेखक कौन है। तो खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का 10वां अनुच्छेद किससे संबंधित है। तो साथियों, भारतीय संविधान का जो 10वां अनुच्छेद है वो दल बदल कानून से संबंधित है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंडोनेशिया की सरकारी मुद्रा क्या है। तो साथियों, इंडोनेशिया देश की जो करेंसी है वो है रुपया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ढोल किस किस्म का जानवर है। तो देखिए, ये जो ढोल है साथियों, ये एक किस्म का जानवर है और किस किस्म का, तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का जंगली कुत्ता होता है, जंगली कुत्ता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आत्मकथा दी इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 को। भारत के इनमें से किस राज्य को पर्ल ऑफ ओरिएंट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत के इनमें से किस राज्य को पर्ल ऑफ ओरिएंट भी कहा जाता है। राइट आंसर है साथियों गोवा को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है गोवा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा कार्टून पात्र विलियम हाना और जोसेफ बारबारा द्वारा सृजित किया गया था। यानी इनमें से कौन सा कार्टून है जिसका निर्माण विलियम हाना और जोसेफ बारबरा द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर है साथियों लोकप्रिय कार्टून टॉम एंड जेरी। ठीक है, टॉम एंड जेरी आप लोगों ने जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रही स्क्रीन पर अगली क्वेश्चन, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा, महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष है आम, ऑप्शन नंबर बी मैंगो, आम का वृक्ष, याद रखिएगा। कौन सा शब्द नीचे दिए शब्द माफ करना, कौन सा शब्द है जो नीचे दिए संबंध को सबसे अच्छी तरह से पूरा करेगा। देखिए, शांति का प्रतीक होता है साथियों कबूतर, उसी तरह सफ़ेद झंडा ये किसका प्रतीक होता है। तो समर्पण का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत को चुने, इनमें से कौन सा एक असंगत है। तो देखिए, मानदेय किसी काम के बदले मिलता है, वेतन काम के बदले मिलता है, मजदूरी काम के बदले मिलता है, लेकिन जेब खर्च ये तो इन तीनों से अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जेब खर्च। वैट का विस्तार क्या होता है, यानी वैट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, याद रखिएगा, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्न में से कौन भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला फिल्म से संबंधित व्यक्ति है। तो साथियों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला फिल्म से संबंधित व्यक्ति है सत्यजीत रे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार विजेता
पंडित बिस्व मोहन भट्ट को निम्न में से किस संगीत वाद्य को बजाने में महारत हासिल है? तो देखिएगा ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं ये पंडित बिस्व मोहन भट्ट। ये किसके लिए विख्यात है साथियों? किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं ये? तो स्लाइड गिटार, याद रखिएगा स्लाइड गिटार को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिएगा पंडरेथन मंदिर ये कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन पूछे साथियों, पंडरेथन मंदिर कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? तो देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर हमला कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1940 में। आगे देखिए भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो देखिए भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिएगा जल्दापारा जंगल किस राज्य में है? जल्दापारा जंगल जो है ये किस राज्य में स्थित है? साथियों आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। अभी तक कौन 2 भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा सुष्मिता सेन और लारा दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी? तो साथियों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बाद में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। आगे देखिएगा इनमें से किस वर्ष मदर टेरेसा का जन्म हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों किस वर्ष में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था? याद रखिएगा 1910 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा इनमें से किस भारतीय महिला ने पहली बार 2010 में मिस अर्थ का टाइटल जीता था? तो राइट आंसर है साथियों याद रखिएगा निकोल फारिया ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है निकोल फारिया। इनमें से किसका पुत्र औरंगजेब था? यानी औरंगजेब के पिता का नाम पूछा गया है। तो देखिए औरंगजेब ये शाहजहां के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर डी मुगल शासक शाहजहां। आगे देखिए इनमें से किसने छायावाद नामक ग्रंथ लिखा है? तो देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, छायावाद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो याद रखना है आपको सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए यूनेस्को के सदस्य देशों की संख्या है 195, 195। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली पर 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इनमें से कौन पूंजी बाजार का विनियामक यानी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है? तो देखिए इनमें से कौन पूंजी बाजार का विनियामक है? तो साथियों सेबी याद रखना है आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इनमें से किस ट्रेन को हॉस्पिटल ऑन व्हील्स कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइफ लाइन एक्सप्रेस को। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर, 72.5 मीटर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1979 में मदर टेरेसा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों देखिएगा 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। भारत रत्न इनको 1980 में दिया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर कालीघाट होम फॉर डाइंग यानी निर्मल हृदय नामक जगह स्थित है? तो साथियों ये जगह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। रात के समय हवा की दिशा क्या होती है? तो साथियों याद रखना है आपको, रात के समय जो हवा की दिशा होती है वो स्थल से समुद्र की ओर होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, भारी जल का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? साथियों भारी जल के रूप में D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड का हम प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग मुख्यतः नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो देखिए अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन ये किसके दरबार में थे? आपको याद रखना है साथियों अकबर के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? साथियों इनमें से किस गवर्नर जनरल ने व्यापगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो साथियों हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो आपको याद रखना है थॉमस स्मिथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।
इनमें से किसने भारत में बहावी आंदोलन को शुरू किया था? तो देखिए, भारत में बहावी आंदोलन को शुरू किसने किया था? तो रायबरेली के सैयद अहमद ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बालाकोट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना है। बालाकोट की लड़ाई 1831 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कन्याकुमारी से मंगलोर तक के तटीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिएगा, कन्याकुमारी से मंगलोर तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने वर्ष 2020 में सूर्य के अध्ययन के लिए किस भारतीय मिशन को लॉन्च करने की योजना बनाई थी? तो याद रखिएगा, आदित्य L1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मुद्रा बैंक का उद्देश्य क्या है? साथियों देखिएगा, मुद्रा बैंक का उद्देश्य भारत में उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक विभाग ने भारत एवं अन्य किस देश के बीच कुल EMS सेवा का प्रारंभ किया है? तो साथियों राइट आंसर है जापान के बीच। आपको याद रखना है, जापान राइट आंसर है। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? तो साथियों विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीपीएस नेविगेशन प्रणाली विकसित करने वाली कंपनी सुसंगत नेविगेशन किसके द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है? तो साथियों राइट आंसर है एप्पल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो सभी साथी कमेंट कर दीजिए कि किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका या तमिलनाडु? चारों में से एक आंसर होगा। सभी साथी कमेंट कर दीजिए। साथियों साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।